हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लाया हूं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीजें होता है। मैं बता दूं दोस्त, ये इस 10th क्लास का ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है, जो कि जनरली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। तो हम लोग इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको समझने से पहले थोड़ा हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या किया। मैं पहला एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इसमें क्या हुआ कि मैं बीच में एक ले लिया प्लस चार्ज को। अब प्लस चार्ज लेकर इसके चारों तरफ क्या रहता है, किसी भी चार्ज को लेने की वजह से, तो इसके चारों तरफ प्लस चार्ज कर लेने की वजह से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो हमने क्या किया कि एक टेस्ट चार्ज दिया। टेस्ट चार्ज के ऊपर चार्ज कितना था? 1 कूलम। टेस्ट मतलब कुछ टेस्टिंग मुझे करना था, एक्सपेरिमेंट करना था, इसलिए मैंने चार्ज लिया। चार्ज का अमाउंट कितना था? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज लिए और इस टेस्ट चार्ज को हम लेकर धीरे से आगे की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। किधर मूव करवाना चाहते हैं मेरे दोस्त? तो इसको शिफ्ट करके आगे की तरफ मूव करवाना चाहते हैं। जब आगे की तरफ मूव करवाना शुरू किए तो इसके ऊपर चार्ज कितना था? प्लस 1 कूलम। 1 कूलम आने की वजह से इसको जब आगे की तरफ शिफ्ट करवाएं तो हमें पता चला कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल बाहर था। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल बाहर रहे ना, तो कहते हैं तुम्हारे पहुंच से बिल्कुल बाहर है। देखिए हो कि हम लोगों के रीत से कोई भी चीज जब बाहर होता है तो हम बोलते हैं वो कहां पर है? इन्फिनिटी पे है। तो ये प्लस ए से पूछे कि ये कौन सी जगह से ला रहे हैं चार्ज, तो ये बोल रहा है ना कि ये तो इन्फिनिटी से ला रहे हो, क्योंकि इसका फील्ड जो है यहीं तक है, इसके बाहर इसका अपना एरिया है ही नहीं। तो दूसरे के एरिया में से कैसे वो कहेगा अपना खुद का? तो इसलिए इसको लगता है इन्फिनिटी पे बहुत दूर है, ऐसा ही कहता है। अब ये इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी में इस टेस्ट चार्ज को आगे तरफ लेकर गया। जब मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां पर लेकर आऊंगा ना, तो यहां आने के बाद फिर क्या होगा, ये क्या कहेगा कि मैं तो तुम्हारे ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, क्योंकि तुम तो चार्ज पार्टिकल हो। चार्ज पार्टिकल में कैसा चार्ज पार्टिकल हो? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए ये इसे दूर की तरफ भगाना चाहेगा। तो यहां पर से जैसे ही मैं लेकर आया तो ये क्या कहता है? प्लस चार्ज, तुम दूर भागो मेरे से। तो जैसे दूर भगाने के लिए एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर इसने लगाना शुरू कर दिया, तो मैं क्या किया, इसको अपने तरफ से एक्स्ट्रा एनर्जी देके और एक्स्ट्रा एनर्जी देके इस पे वर्क डन किया। अब वर्क डन करके कहां लेकर गया? आगे की तरफ। तक कहां तक पहुंचे? इस पे ए पॉइंट तक पहुंचे, क्योंकि मुझे इसी ए पॉइंट का चार्ज जानना था। तो अगर मुझे इस 1 कूलम के चार्ज को ले जाने में इस पॉइंट पे वर्क डन W अगर करना पड़ गया, मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी दे देकर अपना खुद का एनर्जी W अगर वर्क डन मैंने कर दिया, तो कितना चार्ज मूव करने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो मैं उस क्यू से डिवाइड करके यूनिट में ही कन्वर्ट कर दूंगा। इसी चीज को हम लोग कहेंगे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही कहलाएगा। तो ऐसे करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। ऐसे डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो अमाउंट वर्क डन जो कि किया गया हो इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाने में किया गया हो वर्क डन, कहां से कहां तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर ले जाने में वर्क डन किया गया हो, वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमेशा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। दूसरी बात ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास सिर्फ क्या होगा मेरे दोस्त? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। तीसरी बात, इसका ऐसा यूनिट जो है वोल्ट होता है। अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं तो देखो ना, इसमें मैं कैसे करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालते हैं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज मूव, और वर्क डन के लिए होता है जूल, और इस चार्ज मूव के लिए होता है कूलम। और जूल पर कूलम का ही एक नया नाम दे दिया गया, वो क्या दिया गया? वोल्ट। तो ये है एक साइंटिस्ट के नाम पे ही बस रखा गया, अपने नाम पे ही इसने रख लिया है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसका नाम। तो अगला देखते हैं, इट कैन बी मेजर्ड बाय, सॉरी इस बात को मैंने पूरा लिखा नहीं, इसको हम मेजर किससे कर सकते हैं? वोल्टमीटर से। वोल्टमीटर का यूज करके हम लोग चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं।
ये हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में थोड़ा बताता हूँ। अब हम लोग चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा समझ लेते हैं क्या कुछ होता है, फिर हम बताएंगे कि कैसे कुछ मेजर इसको करते हैं वोल्टमीटर को यूज करके। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो मेरे दोस्त पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताने से पहले बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस का दो तरीके से डेफिनेशन निकाला जाता है। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं दोनों तरीके कौन कौन सा है। पहला तरीका ये है जो मैंने राइट साइड में लेफ्ट साइड में लिख रखा है आपके लेफ्ट साइड में। तो ये क्या है, ए पॉइंट है दूसरा बी पॉइंट है, मुझे इन दोनों के बीच में जाना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, उस वक्त इंफिनिटी से लेके जा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकालना था। तो अब इसमें दो पॉइंट निकालना होता है। एक पॉइंट पे निकालने क्या किए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लिए और इसको बोले कि चलो तुमको दूसरे पॉइंट पे लेके चलते हैं। तो इसको ए पॉइंट, ये बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाने में जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो कितना वर्क डन करना पड़ा, अगर मान लो यहां से यहां ले जाने मुझे डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा और चार्ज कितना मूव करके गए हैं, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जाना है हमेशा, तो डब्ल्यू वर्क डन लिए होगा उसके बराबर होगा। अगर मान लो क्यू चार्ज लेकर गए हैं, क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेके गए हैं, तो मुझे क्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही होता है हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को इसे कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, दूसरे तरीके से और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो ए पॉइंट पे हमने पहले चेक कर लिया, इंफिनिटी से उस पॉइंट पे ले आए, जितना वर्क डन हुआ वो मुझे पता चला कि 100 वोल्ट के बराबर वोल्टेज भी इससे मुझे निकल कर आया। दूसरा मैं उसी तरीके से इंफिनिटी से उस पॉइंट पर ला करके मैं चेक किया सेकंड पॉइंट का, तो वहां पे 200 वोल्ट का पोटेंशियल मिला। अब इन दोनों को डायरेक्टली माइनस कर दो, 200 में से 100 को माइनस कर दो, यही जो आएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। डिफरेंस मतलब माइनस करना, तो वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। को दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट जो होता है मेरे दोस्त, वो भी ही होता है। और साथ ही मैं बता दूं कि इसका जो ये क्वांटिटी भी जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, इसमें भी कोई वेक्टर नहीं होता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर मुझे इसे मेजर करना हो इन दोनों के बीच में कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर कर सकते हो, वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हो। वो वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, मान लो यहाँ 3 वो हम सेल लगा दे हैं, 3 वो सेल कनेक्ट किए तो क्या बन गया, बैटरी। तो बैटरी का मुझे जानना है कितना वोल्ट का बैटरी जो है इस बल्ब को जला रहा है। इसके लिए मैं क्या किया, इसके पैरेलल में इस पॉइंट पे कनेक्ट करके पैरेलल में मैं एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दूंगा। अब पैरेलल सीरीज कनेक्शन अभी मैंने बताया नहीं, इसलिए अगर ये आपने नहीं देखा है तो ऊपर जाकर आपको सर्च कर लेना है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन बाय मार्वेलस एजुकेशन, वहां जाकर आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, इसको मैंने अभी बताया कि हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा कनेक्शन के बारे में। तो अब हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे, क्योंकि अब मैंने जितना थ्योरेटिकल पार्ट थे वो सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स मैंने कवर अप कर दिए। न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके नोट्स में हमेशा अवेलेबल हो। अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं तो इसके लिए मैं अलग एडवांस वीडियोस बना दूंगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल के न्यूमेरिकल्स ही सिर्फ करवाऊंगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब न्यूमेरिकल पार्ट। दोस्त अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट में सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है कि हम देखो दोस्त, जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो ना तो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। रीड करने के बाद उसके लिए गिवन को लिखो। गिवन जब लिख दो तो उसके बाद उस क्वेश्चन का हाथ पांव ऐसे टूट जाता है, अब बड़ा आसानी से तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ना, मैं इसको थोड़ा पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन हुआ। तो जैसे ही मैं गिवन लिखना चलूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा, गिवन लिखूंगा। तो गिवन लिखते वक्त मुझे वर्क डन पूछा है ना, यहाँ लिख दूंगा वर्क डन कितना होगा, इसकी वजह से, किसकी वजह से, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ कितना कूलम, चार्ज जो होगा 2 कूलम मूव करवाना है। 2 कूलम चार्ज मूव करने की वजह से फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम 118 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होना चाहिए, 118 वोल्ट, टू ए पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। ये दूसरा जो है पॉइंट हमारा, उसका 128 वोल्ट तक मूव करवाना। ऐसा ए पॉइंट है जिसका वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 118 वोल्ट, और दूसरा पॉइंट बी है जिसका दिया हुआ है 128 वोल्ट।
सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है VA, यहाँ पे बड़ा VB है ना 128 वोल्ट, तो यहाँ कर देंगे VB माइनस में VA। ये मैं 128 लिखा हूं ना, 128 वोल्ट। आई नो तो मैंने लिखा होगा। तो VB कितना है? 128 वोल्ट में से माइनस कितना करेंगे? 118 वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 10 वोल्ट। और हमने अभी अभी बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या पूछा जाएगा? Q इंटू V। Q कितना था? 2 कूलम। 2 कूलम को मूव करना था कितने पोटेंशियल डिफरेंस के बीच? 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच। तो ओवरऑल कर सकते हैं कि 20 जूल का वर्क डन हुआ हो। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग, कितना चार्ज, कितना वर्क डन होगा फिर से, है ना? तो फिर से मेरे से पूछ रहा है वर्क डन ही। वर्क डन मतलब वर्क डन मेरे से पूछ रहा है, तो W इक्वल टू व्हाट? दूसरा ये बोल रहा है कितना चार्ज मूव करना चाहिए? 2 ही कूलम का चार्ज मूव करना चाहिए। किसके क्रॉस? वोल्टेज इसमें दे दिया है कि 6 वोल्ट बैटरी के क्रॉस। हम जानते हैं कि ये क्या निकलना है? वर्क डन। वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू V। Q कितना? 2 और ये 6 वोल्ट यानी कि 12 जूल। ये है हमारा बेसिक सवाल जो मैंने अभी सॉल्व करवाया। अच्छे सवालों के लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बना दे रहा हूं जिसमें आपको बहुत अच्छे से सवाल कंपटीटिव लेवल के भी सॉल्व करवाए जाएंगे। अब लास्ट में जो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका करेक्ट आंसर निकला तो आपके आंसर को टॉपिक पिन किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार सवाल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।